Hi students, welcome to the class of IIT Manthan. Today we'll carry on with alkyl halides and I am Sahil. हमने जो है हम क्या कर रहे थे, हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स कर रहे थे. किस किस से किया था हमने? एल्केन से, एल्कीन से और एल्काइन से किया था, राइट. और उसके बाद अब जो है हम किससे करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स. एल्काइल हैलाइड्स में प्रिपरेशन पार्ट में हम थे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स. हम ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं? एल्केन से प्रिपरेशन देख चुके हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, एल्कीन से देख चुके हैं यानी हाइड्रोकार्बन्स हो गया प्राइमरीली, करेक्ट. और एल्कोहल में भी, एल्कोहल से भी हमने स्टार्ट कर दिया था. आई थिंक एल्कोहल पार्ट से हम PCl5 के थ्रू और PCl3 के थ्रू कर चुके हैं, करेक्ट. तो इसके अंदर दोनों के अंदर मिलेंगे क्या? हमें क्लोराइड ही मिलेगा, राइट. अल्काइल क्लोराइड मिलेगा या क्लोरो एल्केन मिलेगा हमें. लेट्स सी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स को कैरी ऑन करते हैं. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आएगा विच इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट या फिर लूकास टेस्ट. इसको लूकास टेस्ट भी बोलते हैं, लूकास रिएजेंट भी बोलते हैं. ये क्या होता है? और इसके थ्रू हम प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन भी पढ़ेंगे. लूकास रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2. देखो टेस्ट जितने भी होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. नेम्ड रिएक्शन जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. दिस इज एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस का मतलब क्या है? बिना पानी के एकदम ड्राई, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl. और ये दोनों होने चाहिए हमारे पास इक्विमोलर रेशियो में. दे शुड बी इन इक्विमोलर रेशियो. तो दिस इज लूकास रिएजेंट. ये फेमस है टेस्ट, एल्कोहल्स का टेस्ट. किस नाम से? लूकास रिएजेंट से. और इसको ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना. लूकास रिएजेंट में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसको ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं. जनरली ये यूज नहीं होता, फिर भी चलो ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं. तो ये क्यों यूज होता है लूकास रिएजेंट? इक्विमोलर रेशियो तो समझ आ गया हमें, ठीक है. ये यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर बताने के लिए बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल. अगर 3 सैंपल दिए हो हमें या बहुत सारे सैंपल हैं, हमें बताना है कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है. तो फिर ये बहुत अच्छा टेस्ट है लूकास रिएजेंट. दूसरा टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, लेकिन वो हम एल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे. सिंस यहाँ पे प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम एल्काइल हैलाइड की, इसलिए ये पार्ट कवर कर रहे हैं. जैसे ये भी एल्कोहल में भी पढ़ सकते हो. हाँ, तो इसमें होगा क्या? 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो टेस्ट बड़ी मुश्किल से देगा, ओनली ऑन हीटिंग. बहुत मुश्किल से देगा, वो आराम से टेस्ट देता नहीं है. 2 डिग्री एल्कोहल 4 to 5 मिनट्स और 3 डिग्री एल्कोहल जो है ये टेस्ट देगा इमीडिएटली मतलब फटाफट, तुरंत, या फिर और कई बार ऐसे भी लिखा होता है लेस देन 1 मिनट. ठीक है. मैकेनिज्म भी करेंगे इसका, कैसे लूकास रिएजेंट होगा और क्या होगा टेस्ट. जैसे टेस्ट कभी भी करते हैं, ठीक है, लैब में, याद होगा 9-10 से करते आ रहे हो एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री लैब में, तो कुछ ना कुछ चेंज होता है. जैसे पर्पल कलर आ गया, ऑरेंज कलर आ गया, है ना, कुछ ना कुछ चेंज होता है. तो वो चेंज क्या होगा लूकास में? टेस्ट का परिमाण क्या है कि टेस्ट कंप्लीट हो गया है? अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, अपीयरेंस ऑफ वाइट टर्बिडिटी.
ठीक है, या फिर कई बार क्लाउडी सॉल्यूशन भी, क्लाउडी सॉल्यूशन समझ रहे हो, और ऐसे भी बोलते हैं कि पार्टीशन आ जाएगा, बाकी सॉल्यूशन एक तरफ, पार्टीशन अपीयर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन वर्ड यूज क्या है, टर्बिडिटी, ठीक है ना, अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी आ जाती है सफ़ेद कलर की, जैसे ये मान लो सॉल्यूशन है। टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक ऐसे ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाइट होगा या क्लाउडी होगा। तो ये वाइट टर्बिडिटी जो है ये टेस्ट है, कब होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो हमें ये पॉइंट्स नोट कर लो अच्छे से। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, कब आएगा, कब देगा टेस्ट वो लूकास रिएजेंट के साथ। 2 डिग्री अल्कोहल कितनी देर में देगा, 3 डिग्री इमीडिएटली दे जाएगा। और परिमाण क्या है कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, टर्बिडिटी। 1 डिग्री अल्कोहल में आएगी ही नहीं टर्बिडिटी जब तक क्या नहीं करोगे, जब तक हीट नहीं करोगे। 2 डिग्री में 4 to 5 मिनट्स, 3 डिग्री में फटाफट तुरंत इमीडिएटली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्या टेस्ट हो रहा है, क्यों टर्बिडिटी आ रही है, क्या रिएक्शन हो रहा है, इस पे बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम क्या कर रहे हैं, क्लोरो एल्केन बना रहे हैं या फिर अल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, अल्कोहल से। लेट्स सी क्या मैकेनिज्म है इसका, किसका, लूकास रिएजेंट का, लूकास टेस्ट का, जिसको ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जो लूकास का टेस्ट है इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको बोलते हैं हम लूकास टेस्ट। लेट्स सी, हमारे पास कोई अल्कोहल है ROH, इसमें हमने डाल दिया HCl कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये एनहाइड्रस है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है और दोनों इक्विमोलर रेशियो में है। टेस्ट जब पूरा हो जाएगा तो फिर क्या आएगा, RCl प्लस H2O, करेक्ट। तो फिर ये तो याद रखना है, सबसे मेन तो ये है मैकेनिज्म, बाद की बात है। ये जो चीज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल स्टेप का जो रिएक्शन है। हाँ, अब नाउ मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म। ZnCl2 देखो, जैसे हमने PCl5 से रिएक्शन देखा था SNI में, PCl3 से देखा था, SOCl2 से देखा था। SOCl2 के साथ क्या था, SNI था, और अगर पिरिडीन ले तो फिर SN2 था, करेक्ट। इन सब के अंदर एक लुईस का एसिड था, करेक्ट, जैसे फॉस्फोरस था PCl5 PCl3 में, जो अट्रैक्ट हो रहा था ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ। क्यों, क्योंकि वो क्या है, लुईस एसिड है। ऐसे इसके अंदर भी जिंक जो है वो हमारा लुईस एसिड है और वो एक बॉन्ड बनाएगा इनके लोन पेयर के साथ ZnCl2। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे OH माइनस जा रहा है और Cl माइनस एंटर हो रहा है। इतना तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पहले OH था, अब OH की जगह Cl आ गया है। अब OH माइनस इज अ वेरी बैड लीविंग ग्रुप, इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, उसको निकालना आसान नहीं है। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न जाओ अगर मान लो SN1 SN2 पे देखो तो लीविंग ग्रुप के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। जितना अच्छा बेस होगा, वीकर बेस आर गुड लीविंग ग्रुप्स, हम पढ़ चुके हैं, वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप। बट OH माइनस इज अ गुड बेस। H2O क्या है, बेकार एसिड है, न्यूट्रली है, फिर भी एसिड अगर मान रहे हो इसको एसिड तो बहुत ही बेकार सा एसिड है। अब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये है। तो अगर ये बेकार एसिड है, वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, है ना। ये लॉजिक तो हमने आयन इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि एसिड अगर स्ट्रांग हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, बेस अगर स्ट्रांग हो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। मतलब जो स्ट्रांग है उसकी कॉन्जुगेट चीज़ वीक होगी, जो वीक है उसकी कॉन्जुगेट चीज़ स्ट्रांग होगी। तो OH2O वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है which will be strong, and strong bases are not good living groups। तो this is not a good living group। इसको good living बनाने के लिए
इस पे क्या चार्ज था, इस पे क्या चार्ज होगा ZnCl2 में, डेल्टा प्लस का होगा, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। इस पे डेल्टा माइनस का चार्ज होगा, ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से भी, और यहाँ पे कार्बन होगा उससे भी, तो इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। अब जब ये बन चुका है ROH और ये बॉन्ड बन गया है ZnCl2, तब Cl माइनस का अटैक होगा। कहाँ से आया Cl माइनस, यहाँ से आया Cl माइनस। ये तो सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के शुरू में और बाद में बिल्कुल सेम रहे, कोई चेंज ना आए उसमें। आई होप बोर्ड कवर हो रहा है ठीक से। अब जो Cl माइनस का अटैक है वो किस पे होगा, R पे होगा। तो इसमें से क्या निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में, RCl प्लस ZnCl2 और OH भी मिल गया इसमें, ठीक है। OH भी अपने साथ ले गया, मतलब ये लीविंग ग्रुप हुआ और ये अटैकिंग ग्रुप हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारे पास। अब दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है ना। SNI तो है नहीं, SNI और आएगा भी नहीं, कहीं पे आएगा तो अलग से मेंशन होगा स्टार्टिंग में कि SNI है, वरना अब जितने भी चैप्टर्स हैं अल्कोहल ईथर सब में हम SN1 और SN2 देखेंगे। तो जहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन हो रही है, वहाँ पे दिमाग SN1 और SN2 के ऊपर जाना चाहिए। आई होप दिमाग जा ही रहा होगा ऑलरेडी। नाउ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और ये था लीविंग ग्रुप, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे माइनस चार्ज भी आएगा, करेक्ट। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो क्या चार्ज आया उस पर, नहीं सॉरी चार्ज नहीं आएगा इस पर। ZnCl2 और OH इधर रह गए, RCl इधर आ गया। नाउ इस पे अटैक होगा अब H प्लस का, कौन सा, HCl वाले का, और ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। ZnCl2 जैसा था वैसा ही रहा, इसलिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। HCl में H प्लस पार्ट यहाँ पे आया और Zn और RCl माइनस यहाँ पे गया, करेक्ट। नाउ अब ध्यान में रखना है कि जो Cl माइनस है इसका जो अटैक हुआ है ये SN1 है या SN2 है, तो दिमाग ध्यान रखो SN1 होगा 3 डिग्री के केस में अदरवाइज SN2 होगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के केस में। तो लूकास रिएजेंट का मैकेनिज्म याद रखना है, और SN1 है या SN2 है, 3 डिग्री के केस में इट इज SN1 और 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में ये SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। लेट्स सी सम रिएक्शंस 1 डिग्री और 3 डिग्री के साथ। देखो इसमें जब ये जब 3 बॉन्ड बने तो ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज आया, प्लस, ठीक है। ये पहले थे, डेल्टा माइनस डेल्टा पॉजिटिव पहले थे, मतलब ZnCl2 के पास ऑलरेडी डेल्टा प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी डेल्टा माइनस चार्ज होगा। जब बॉन्ड बनाएंगे तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस पे तो कोई चार्ज नहीं आया, बट इसका माइनस चार्ज एज इट इज़ रहा, विच हैज़ टू बी शोन हेयर। और उसके बाद जब ये कंबाइन हुए तब ZnCl2 अलग, H2O अलग। मैकेनिज्म था समझने के लिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि मैकेनिज्म याद रखो और ये याद रहना रखो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, 3 डिग्री फटाफट देता है और 1 डिग्री ओनली ऑन हीटिंग देता है। तो सपोज OH प्लस ZnCl2, ठीक है, ये लूकास टेस्ट ही कर रहे हैं हम, तो फिर क्या होगा,
ऑक्सीजन, ये इंटरमीडिएट बनेगा, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। ज़्यादा बॉन्ड जब ऑक्सीजन बनाता है तो प्लस चार्ज आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा मिल रहे हैं, इसके लोन पेयर किसके थे, ऑक्सीजन थे, इसको मिले हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और उसके बाद ये बन जाएगा लिविंग ग्रुप। क्यों, OH माइनस इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, उसको अच्छा लिविंग बनाने के लिए हमने ZnCl2 का यूज़ किया, और फिर यहाँ से Cl माइनस का अटैक होगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल था तो दिस विल प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म, करेक्ट। ये पीछे इधर उल्टी साइड से अटैक हुआ और ये बन गया Cl प्लस ZnCl2OH माइनस, इस पे H प्लस का अटैक हुआ और ये बन गया ZnCl2 प्लस H2O। तो 1 डिग्री में इस तरह का कुछ मैकेनिज्म रहेगा। और अगर 3 डिग्री का केस हो, लेट्स से टर्जरी ब्यूटाइल हमने लिया, टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इस पे HCl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो फिर क्या होगा, अगेन इंटरमीडिएट तो सेम बनेगा ZnCl2, मगर 3 डिग्री का केस है तो फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा प्लस ZnCl2OH माइनस, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और फिर Cl माइनस उस पे आएगा प्लस Cl माइनस, तो फिर क्या बनेगा, क्लोरीन। मतलब इसमें रेजमिक मिक्सचर आएगा, और 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन था तो उसमें इन्वर्जन होगी कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये याद रखो, लूकास टेस्ट, अगेन 1 डिग्री में हीटिंग, 2 डिग्री में 4 to 5 मिनट्स, और 3 डिग्री में इमीडिएटली या फिर लेस देन 1 मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और ZnCl2 क्या ऐड कर रहा है इसमें, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड ऑल्सो एज अ लुईस एसिड। तो कई बार एक और पॉइंट नोट करो लूकास टेस्ट में, 3 डिग्री अल्कोहल कैन शो turbidity even in the absence of ZnCl2। मतलब इतना स्टेबल होता है उसका इंटरमीडिएट, और जो फॉर्मेशन होगी कि कार्बोकैटायन स्टेबल होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के कंपैरिजन में। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बिना ZnCl2 के भी टेस्ट शो कर देता है। अच्छा, टर्बिडिटी आती किस वजह से है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ CH2Cl, या फिर 3 डिग्री लेना है तो CH3 CH3CH3Cl, है ना। ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री भी बना लो। ये सारे क्या होते हैं, इनकी वजह से वो जो वाइट टर्बिडिटी आती है वो फॉर्म होती है। ये पानी में भी ढंग से घुलते नहीं हैं, इसलिए अलग से लेयर बन जाती है ना। हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या था, अलग से एक लेयर बनी हुई थी, करेक्ट, इसकी अलग से लेयर बनी हुई थी। इसके अंदर क्या था, ये था हमारा एल्काइल हैलाइड। ये पानी में घुलता नहीं है, अलग से लेयर बना के नीचे सेटल हो जाता है, इस वजह से टर्बिडिटी आती है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर टर्बिडिटी, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। लूकास टेस्ट किस लिए करते हैं हम, क्लोराइड के लिए करते हैं। तो रीजन फॉर टर्बिडिटी भी पता होना चाहिए। अब हमने जो प्रिपरेशन की है वो सारे जिसमें केस थे वो क्लोराइड के केस थे, करेक्ट। ब्रोमाइड और आयोडाइड रह गए, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, वो वाले केस भी करने हैं हमें। तो जैसे PCl5 का हमने यूज़ किया था, लुईस एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा था और SNI रिएक्शन हो रहा था, करेक्ट। पहले अटैक होता है, ये जाता है अल्कोहल के पास, ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास, एक क्लोरीन निकल जाता है, फिर
उसके बाद एक इसका क्लोरीन उस पर अटैक करता है R वाले ग्रुप पे, और तो फिर ये क्या रह जाता है PCl3 और ऑक्सीजन एज इट इज डबल बॉन्ड, तो POCl3 बनता है, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, Pi5 एंड PBr5 डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पी ब्लॉक में पढ़ोगे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, वो छोटी सी रीजन है वैसे, क्योंकि फॉस्फोरस और आयोडीन के साइज में काफी डिफरेंस है, या ये कहोगे आयोडीन का साइज इतना बड़ा है कि 5 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम्स के साथ ये बॉन्ड नहीं बना पाता। फॉस्फोरस इतना भी बड़ा नहीं है, छोटा सा एरिया है, आयोडीन बड़े बड़े हैं, 5 एडजस्ट नहीं कर पाता। सिमिलर रीजन फॉर ब्रोमीन ऑल्सो, क्लोरीन तक चलती है बात, इसलिए Pi5 एंड PBr5 डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। फिर इसलिए तो फिर ये वाली कहानी तो गई। PCl5 तो हमने अच्छे से यूज़ किया था अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, मगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर यूज़ नहीं कर सकते। और Pi3 एंड PBr3 हमने ये PCl3 यूज़ किया था, याद करो, इसमें भी SN5 हो रहा था, SNI हो रहा था, और बाद में क्या आ रहा था, एक एक करके OH रिप्लेस कर रहे थे इसको, याद करो। तो फिर क्या बन रहा था रीअरेंजमेंट के बाद H3PO3, मतलब ये बना था POH POH POH। 3 मॉलिक्यूल्स को ये कल्ला हैंडल कर लेता है और तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं OH से, फिर इसकी रीअरेंजमेंट होती है और ये बन जाता है। ऐसा ही था H3PO3। मगर Pi3 एंड PBr3 आर नॉट वेरी स्टेबल। तो इस वजह से इनको उसी टाइम पे बनाना पड़ता है, जब रिएक्शन हो रहा है उसी टाइम पे बनाओ तो बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि बना के रख दिया, आराम से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ लेके आ रहे हैं, नहीं, जब रिएक्शन हो रहा है उसी टाइम ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इनसाइड द कंटेनर वेयर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो फिर इसलिए जनरली ऐसे दिया होता है +I2। अगर ये दिया हुआ है किसी में CH3CH2OH तो समझ जाओ मैन्युफैक्चर किसका होगा, Pi3 का, और ये बनेगा CH3CH2I। ठीक है, ऐसे ही CH3 P4 + Br2 अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे चुपचाप OH की जगह Br बना देंगे। यानी Pi3 और PBr3 डायरेक्ट दिया है तो भी यही करोगे, और अगर ये दिया है तो भी यही करोगे। इसको बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, +Br2 gives PBr3, 4 3 12 तो 6 कर लेना इसको। ठीक है, तो ये उसी टाइम मैन्युफैक्चर होंगे क्योंकि इतने स्टेबल नहीं हैं। और फिर ये भी होगा मैन्युफैक्चर, सिमिलरली ये भी होगा मैन्युफैक्चर, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। और इसके लिए 3 डिग्री सबसे तेज़, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री में ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है, 2 डिग्री में उससे कम आसान, 1 डिग्री में बहुत मुश्किल, क्योंकि जब ये विड्रॉ होता है इलेक्ट्रॉन्स तो इसको कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। बॉन्ड तोड़ना उतना आसान है जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। तो 3 डिग्री > 2 डिग्री > 1 डिग्री। प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड्स एंड अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड। तो PCl5 हमने किया था, ये एग्जिस्ट नहीं करता। PCl3 हमने किया था, और ये दोनों भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या चीज देखने की है, हाँ, नेक्स्ट ब्रोमीन आयोडीन पे ही हैं अभी हम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड। ये रिएक्शन अगर हमें करना है, +HBr gives CH3CH2Br + H2O, तो फिर हमें हीट करना पड़ेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो अराउंड 48%, और
हीट ज़रूर करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं होगा, हीट ज़रूर करना पड़ेगा एक तो। और फिर जैसे एनसीईआरटी में या बुक में कई बार ऐसे भी दिया होता है NaBr प्लस H2SO4 प्लस कोई भी अल्कोहल गिव्स CH3CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2। ऐसे भी दिया होता है कई बार, तो इसको कैसे सोचना है, एक्चुअली क्या होता है NaBr प्लस H2SO4, इनका अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है HBr प्लस NaHSO4। फिर उस HBr को यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, तो या तो इसको डायरेक्ट लिखो या फिर दो रिएक्शंस लिखो, ये वाला और ये वाला कंबाइन करके, बात एक ही है। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी प्रिपेयर हो सकता है, और उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। तो ये प्रिपरेशन था ब्रोमाइड का PBr3 से और HBr से अगर करना है तो कॉन्सेंट्रेट लेना पड़ेगा, और हीट का भी, यहाँ भी हीट, ठीक है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ भी हीट आएगा ताकि ये भी कॉन्सेंट्रेटेड बने। फिर आयोडीन के केस में Pi3 तो ले ही सकते हैं हम, सेम मैकेनिज्म SNI, और साथ में हम क्या प्रेफर करते हैं यूज़ करना, H2SO4 प्रेफर नहीं करते हम यूज़ करना। तो सिमिलर लाइंस पे ROH प्लस HI gives RI प्लस HC, ठीक है। इसको भी कैसे दिया होता है, जनरली HI जो है उसी टाइम हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब H2SO4 से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हम HI को, तो Ki प्लस H3PO4 यूज करते हैं, gives KH2PO4 प्लस HI, और इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि why can't we use H2SO4, why can't we use H2SO4 for the manufacture of alkyl iodide from alcohols? तो रीजन बीइंग H2SO4 एसिड तो है ही, बहुत बड़ी एसिड तो है ही, तो NaBr को भी हमने यूज कर लिया था उसके लिए, HBr बनाने के लिए हमने H2SO4 यूज किया था, मगर HI बनाने के लिए हम H2SO4 क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसका एक फंक्शन तो बहुत अच्छा है एसिड, साथ में एक और फंक्शन इसका अच्छा है, विच इज दैट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन अपना जो इसकी वैल्यू क्या है, +6 है सल्फर की, +6 का मतलब क्या है, +6 हाईएस्ट होती है सल्फर के लिए, +6 से कम ही जाएगा ये, तो यानी खुद क्या होगा, रिड्यूस, और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो H2SO4 को, H2SO4 जो है प्लस HI gives I2, ये -1 से 0 हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर, +6 से इसका तो काम है ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना, +4 पे आ गया, प्लस वाटर। तो ये प्रॉब्लम है कि HI जहां भी हो वहां पे हम H2SO4 आसपास नहीं लाते, क्यों नहीं लाते, बिकॉज H2SO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज I-2 I2 I0 या फिर आयोडीन गैस में कन्वर्ट कर देता है, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी यूज्ड। दिस वाज अबाउट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से हैं, एक्सचेंज रिएक्शन है। हमने थोड़े बहुत वो हाइड्रोकार्बन एक्सक्यूज मी, हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस देखे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी। तो इसमें
कौन कौन से हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन किस लिए यूज होता है? आयोडीन अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। तो ये कैसे होता है रिएक्शन? सपोज Cl है, उसमें हमने एनाइन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। तो ये क्या बना देगा? CH3 CH3I प्लस NaCl। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है और एल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब यहाँ क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, या फिर इसको ऐसे लिख लो RX, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, और यहाँ पे ये मिल जाएगा, यहाँ पे भी X विल बी डिपेंडिंग ऑन क्या यूज किया है RX में, मतलब इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कॉमन जर्नल बनाने के लिए, और यहाँ पे RX लिखो। ये तो सॉरी RI लिखो, ये तो आयोडीन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आयोडीन ही लिया है। नाउ इसका रीजन क्या है? एक और इसका रीजन ये है कि NaCl ये रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड क्यों जा रहा है, व्हाट आई मीन टू से, ये रिप्लेस क्यों हो रहा है? क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है आयोडीन से और ब्रोमीन भी रिप्लेस हो रहा है आयोडीन से। तो ये रिएक्शन कौन सा है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसका रीजन क्या है? NaCl एंड NaBr आर नॉट soluble in acetone। रीजन बी, ये दोनों ही आर नॉट soluble in acetone। एसीटोन क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। और ये क्या है? आयनिक है, पार्सली कोवलेंट भी होंगे। इन तीनों की बात करें, अगर हम तीनों की बात करें, इन तीनों में कैटायन सेम है, एनायन अलग है। और अगर क्वेश्चन आए कि इनमें कोवलेंट कैरेक्टर बताना है किसमें ज्यादा होगा, तो फजान जरूर याद करो, राइट? कैटायन की क्या कंडीशन थी? जितना कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला जितना छोटा हो, करेक्ट, जितना ज्यादा, और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एनायन पे क्या था? जितना बड़ा हो, और दोनों पे क्या कंडीशंस थी? चार्ज जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो कैटायन तो सेम है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान जरूर याद करो, एनायन जितना बड़ा उतना ज्यादा वो पोलराइज हो पाएगा, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। इसके तहत फजान रूल के तहत केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए ये सॉल्युबल है एसीटोन में। ये दोनों सॉल्युबल नहीं है तो क्या करेंगे? एसीटोन है मीडियम, सॉल्वेंट एसीटोन है, नीचे प्रेसिपिटेट कर देंगे और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? ये जाता जा रहा है, खो रहे हैं इसको, तो लेफ्ट से राइट जाएगा, इसकी कमी है, इसलिए रिएक्शन जो है फीसिबल है। फिंकलस्टीन रिएक्शन याद करना है, हमें क्या लेना है इसमें? NaI लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और हीटिंग के साथ में। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है, सेकंड है, और इसमें हम आयोडीन एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, यानी आयोडीन इन प्लेस ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन, इसीलिए एक्सचेंज है। आयोडीन आ रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन जा रहे हैं, और इससे ही मिलता जुलता, इसमें आयोडीन आया, क्लोरीन ब्रोमीन गए। अगर फ्लोरीन लाना हो, क्लोरीन ब्रोमीन हटाने हो, तो फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिर आएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करेगा? इसी तरह का कोई X प्लस Hg2F2 लो, उसको हीट करो, और यहां पे लग जाएगा फ्लोरीन। So this was an example of Schwartz reaction। इसमें AgF भी यूज कर सकते हो या Sb2F3। और X क्या होना चाहिए? जैसे कि
इससे पहले वाला रिएक्शन था फिंकलस्टीन क्लोरीन या ब्रोमीन। ये नेम्ड रिएक्शन सारे अच्छे से याद होने चाहिए। नो हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, नेक्स्ट है हंट्स-डिकर। हमने जो इनमें सबसे जो बेस्ट मेथड है अल्कोहल से अगर हमें हैलाइड बनाने हैं तो जो बेस्ट मेथड है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन भी अच्छा है, तो वो मेथड है SOCl2 के साथ। दिस इज द बेस्ट मेथड। वाई? मैंने बताया था इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो सारे गैसियस हैं और उड़ जाते हैं, तो सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आई थिंक इसका नाम जो है, इस प्रोसेस का नाम है डार्जन्स मेथड। अगर ये मेंशन नहीं हुआ था तो अब लिख लो, डार्जन्स मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ alkyl halide from alcohols. Why? Because the products all are gaseous and hence separation easy हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हुंस-डिकर भी बोलते हैं या फिर हुंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन। प्लस ब्रोमीन अगर करेंगे, ये रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के लिए यूज होगा। CCl4 तो फिर CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr मिलेगा। जैसे कि पेरोक्साइड इफेक्ट में याद करो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता था सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के लिए। ये भी याद करने का क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ब्रोमीन। यानी याद करने का तरीका क्या है कि हुंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन जो है एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं हम, और किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शन हो गए। नेम्ड रिएक्शन अलग से याद रखा करो। ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई नई भाषा सपोज करो तुम सीख रहे हो, कोई नई लैंग्वेज फ्रेंच सीख रहे हो, तो प्रोसेस क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सपोज फिजिकल केमिस्ट्री है या मैथ्स का कोई चैप्टर है, तुम जुट गए उसके ऊपर, बॉस दिन रात दिन एक ही कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर परसों एग्जाम है 2 दिन में सिर्फ वो चैप्टर कर रहे हो सुबह शाम पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो चैप्टर जो है दिमाग में चला जाएगा और 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है अच्छे मार्क्स भी पॉसिबल हैं फिजिकल केमिस्ट्री में या मैथ्स में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि जुटे रहे करते रहे, ऐसा नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि अच्छा आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है, चलो 4 महीने जब हो जाएंगे तब समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा जब से शुरू हुई है तब से बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको, तभी जो है इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी इसमें। जैसे लैंग्वेज है, खाता है जाता है, खाती है जाती है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लगती है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन यूज़ होगी। और इंट्यूशन कैसे आएगी, एक्सपीरियंस के साथ आएगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट आई वांट इज, इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया करो, तभी जो है काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि अब आज देख रहे हो उसके बाद 1 महीने बाद चैप्टर उठाया तो फिर समझ आ जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद जब हम एल्कीन्स में HX ऐड करते हैं, HCl ऐड करते हैं, तो फिर we do not take hydrogen, we take hydrogen chloride and not the acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो क्वेश्चन है, एल्कीन्स में जब हम ऐड करते हैं HX, we take हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होती है, गैस, एंड नॉट
एसिड्स। HCl क्या है? अगर आप बोलते हो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो फिर वो गैस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो अगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोहेलाइड एसिड बोलते हो अगर, तो फिर क्या है वो फिर एक्वस है। तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज एसिड, ये देखो HCl जो है इट इज़ अ गैस बट इन वाटर या फिर एक्वस में इट इज़ अ लिक्विड। बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के साथ, तो वाटर के अंदर डालने के बाद ये हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं ये एसिड बन जाते हैं और लिक्विड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड ही क्यों डालते हैं गैस, एसिड क्यों नहीं डालते? तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें तो ये तो पता है, हमें यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, है ना। पहले H+ का अटैक होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, उसके बाद Cl- का अटैक होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ अगर हम एक्वस लेते हैं तो वाटर भी आएगा, ठीक है। पहले अटैक तो H+ का ही हुआ, ये बॉन्ड जो है इसको ऐसे शो करते हैं, अटैक पहले H+ का हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो ये बन गया प्लस। बट नेक्स्ट जो अटैक है वो OH- का भी हो सकता है और Cl- का भी हो सकता है। तो दो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, यहाँ पे OH भी आ सकता है और यहाँ पे एल्कीन में Cl भी आ सकता है। अगर हमें एक एल्काइल हैलाइड ही बनाना है तो फिर ये HCl गैस लेनी पड़ेगी विच इज़ हाइड्रोजन हैलाइड, विच इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये दिया हो, जैसे एल्कीन दिया हुआ है और एल्कीन में हमें HBr की जगह Br2 और H2O दिया हुआ है, तो किसका अटैक करवाओगे? Br+ का और OH- का अटैक करवाओगे, ठीक है। अगर ये दिया हुआ एल्कीन में तो फिर इसको कैसे ट्रीट करोगे? BrOH या HOBr ट्रीट करोगे इसको, माइनस और प्लस। अगर ये दिया हो तो इसको ऐसे ट्रीट करना है। तो दो बातें क्या ध्यान में रखनी है, एक तो एक क्वेश्चन क्या था कि एक्वस ना हो, हाइड्रोजन हैलाइड जो ले रहे हैं वो एक्वस ना हो या लिक्विड फॉर्म में ना हो या एसिड ना हो। और दूसरी बात, अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है तो OH- आएगा और Br+ आएगा। पहले अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का, विच इज़ Br+, फर्स्ट अटैक, ठीक वैसे जैसे H+ का अटैक होता था। और फिर उसके बाद सेकेंड अटैक किसका होगा? OH- का अटैक होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम, नेक्स्ट वीडियो से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे एल्काइल हैलाइड्स की। बट उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, बहुत छोटी सी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका स्टेट कैसा होता है। ये सारे गैसियस होते हैं, ठीक है। CH3 के साथ कुछ भी हो X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गैस होगा। और C2H5 के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन भी गैस होंगी, ठीक है। आयोडीन सॉलिड हो जाता है। और देखें तो 18 मेंबर तक, कार्बन के 18 मेंबर तक फिर ये लिक्विड रहते हैं, उसके बाद सॉलिड हो जाते हैं। स्टेट में इतनी सी बात है। डायपोल मूवमेंट में एक चीज़ याद रखने की है, देखो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। डायपोल मूवमेंट किसका प्रोडक्ट है? चार्ज का और डिस्टेंस का, है ना। डायपोल मूवमेंट किसका प्रोडक्ट है? चार्ज का और डिस्टेंस का। तो ऐसा लग सकता है हमें कि चार्ज सबसे ज़्यादा इसके पास है तो सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट इसका होगा, एक्सपेक्टेड ऐसा था, मगर डिस्टेंस की वजह से ये बाजी मार गया। तो एक्चुअल ऑर्डर इज दिस, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है एक्सपेक्टेड से, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर ये है एक्चुअल। वाई? बिकॉज डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है कार्बन क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो जैसा कि एक्सपेक्ट करोगे, देखो दिमाग में क्या आता है कि कार्बन और हेलोजन कोई सा भी हो, बॉन्ड जो है वो पोलर है, वाटर भी पोलर है, इसलिए वो इसमें डिसॉल्व होना चाहिए ना, दिमाग में पहली बात ये आती है। बट दे आर वेरी लिटिल या नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वेरी लिटिल, वो भी जो शुरू के मेंबर्स हैं कुछ जिसमें कार्बन कम है वो ही सॉल्युबल है, वेरी लिटिल और नॉट सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है, इसके बहुत सारे बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो है नहीं, सबसे छोटा मेंबर भी ले, इसमें एक बॉन्ड पोलर है थोड़ा बहुत। वाटर के अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो तोड़ के वो थोड़े से पोलर बॉन्ड के लिए जगह नहीं बनाता है वाटर, ठीक है, इसलिए दीज आर वेरी लिटिल और नॉट सॉल्युबल इन वाटर। दिमाग में क्या आता है कि हाँ HCl तो बहुत सॉल्युबल है, देखो HCl में क्या है, एक ही बॉन्ड है, हाईली पोलर है, थोड़ा बहुत H+ भी है, H+ बहुत ज़्यादा पोलर भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड में ये भी पार्टिसिपेट करेगा ना, तो ये पोलर है ना ये पोलर है ना ये पोलर है, देयरफॉर दीज आर वेरी लिटिल और नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चैप्टर से हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। व्हाट आई वांट यू टू डू इज SN2 SN1 रिएक्शन जो है E1 और E2 उसको गो थ्रू करो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और दोबारा से विजिट भी करेंगे SN1 SN2 के कुछ और पॉइंट्स, थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करेंगे SN1 SN2 E1 E2। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जैसा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था बिल्कुल सेम वही वाले पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो देयरफॉर Ri का साइज सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन। ऑल्दो डायपोल मूवमेंट तो सबसे ज़्यादा इसका है। देखो इंटरेक्शन कैसी होगी, क्वेश्चन भी आया हुआ है एक जगह पे, अगर मान लो हम एक एल्काइल हैलाइड लें, सपोज ये है एक कंटेनर के अंदर 1 ब्रोमो प्रोपेन है ये, सॉरी ब्यूटेन है ये, एक कंटेनर के अंदर ये पड़े हैं, तो इनके अंदर कौन से फोर्सेस हैं। तो तुम सोच सकते हो कि पोलर बॉन्ड ये है, पोलर बॉन्ड ये है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, मगर ये वाले बॉन्ड्स भी तो आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट। फोर्सेस कौन से हैं इसमें, लंदन फोर्सेस भी हैं। लंदन फोर्सेस कौन से थे, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल थे, 5वीं सबसे वीक, इसमें कोई डायपोल नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ये भी कोई बॉन्ड नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड है। तो इनमें कैसी इंटरेक्शन होगी, लंदन फोर्सेस की, और इनमें कैसी इंटरेक्शन होगी, डायपोल डायपोल की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, लंदन फोर्सेस की इंटरेक्शन भी है। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज फॉर नेक्स्ट क्लास SN1 SN2 E1 E2 के कॉन्सेप्ट नोट्स अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डीप जाएंगे और थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे पर्टेनिंग टू देम।